इस दिव्य अलौकिक मर्जीवा जन्म और जीवन में हमारी इच्छा रह जाती है जो श्रीमत के विपरीत किए हुए होते हैं। इच्छा माता पिता बाप दादा की आज्ञा प्राप्ति के समय अपना अलग से कोई भी इच्छा नहीं रखना, अपनी इच्छा को समा देना। जैसे समय तो अपनी इच्छा नहीं रखते, कुछ भी निमित्त भाव होता है, तभी हम निर्माणता के कार्य में पूर्ण रूप से सहयोगी बन सकते हैं। अगर हमारी इच्छा रह जाती है और शरीर छूट जाता है तो मृत्यु अवस्था होती है, वो मुक्ति की अवस्था नहीं होती। जीते जी अगर इच्छा हमारा व्यर्थ का नहीं रहता है तो हम मुक्ति का अनुभव करते हैं। उसे ही मुक्ति कहेंगे जो अंत के समय में इच्छा ना रखे। और उस समय अगर अंत के समय में हमारा शरीर छूटता है तो हमारी मुक्ति अवस्था में काउंटिंग होता है। इच्छा रह जाती है तो कहते हैं अरे उसकी तो मृत्यु हो गई। इसलिए बाप दादा बार बार इस विषय को रिवीजन कराया और रियलाइजेशन कराया। हम श्रेष्ठ आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं संगम पर परिवर्तन के समय ही नहीं बल्कि महापरिवर्तन के समय, वर्तमान समय 1 सेकेंड 1 वर्ष के समान है। क्योंकि समय निश्चित हो जाता है। जो जैसे कहीं आपको जाना है, 1 हफ्ता पहले टिकट बुक करा दिया गया है तो जल्दी जल्दी समय बीत जाता है। ऐसे ही बाप दादा ने स्मृति दिलाई, अव्यक्त वतन में स्मृति दिलाई कि 1 सेकेंड 1 वर्ष के समान है। आपके लिए, सबके लिए नहीं। जो समय का जितना ही महत्व रखता है, समय उतना ही उसका साथ देते हैं। समय हमारा एक टीचर भी है, गुरु है, सतगुरु है, माता है, पिता है, सब कुछ है। लेकिन समय को हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, उस अनुसार चलते रहते हैं। तुम बच्चे मानो समय की सुइया हो, समय बताने वाले हो। जब समय का हमें ज्ञान होता है, जिसको हम पहले बार बार रट्टा लगाते थे, ड्रामा में आप बच्चों का, तुम बच्चों का खास पार्ट है। जिसका खास पार्ट होता है, जिसको स्मृति दिलाई जाती है, उनसे उम्मीद की जाती है। उन्हीं के ऊपर सभी मदार होता है, जड़ में उनको लाया जाता है। विराट रूप के कल्प वृक्ष के जड़ में उनको लाया जाता है। और जड़ में ला करके गीता ज्ञान के माध्यम से यथार्थ मुक्ति और जीवन मुक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। उनको मुक्ति दे दी जाती है। जो हमारे संकल्प, जो वाणी, जो कर्म व्यर्थ में काउंटिंग होता है, उससे समर्थी नहीं आती है। जब हमें कमाई का पता चलता है तो अपने हर संकल्पों को हम चेक करते हैं। रिवीजन रियलाइजेशन कोर्स रिवीजन करा करके आप सभी को क्या कराया जा रहा है? हाथ उठाइए। क्या कराया जा रहा है आपको रिवीजन के साथ साथ? हाँ, क्या रियलाइज कराता है। हाँ, एक्सेप्ट रियलाइजेशन कोर्स।
फोर्स भरा, हाँ फोर्स भरा जा रहा है, तो एक्सेप्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। जितना जितना एक्सेप्ट होता जाएगा आपके अंदर एक्टिवेट होता जाएगा, मेमोरी में आपके भरता जाएगा। आपके मोबाइल में अगर स्टोरेज जो होता है, स्टोर करते हैं जिसमें अगर अच्छे अच्छे पावरफुल आपके मनसा वाचा कर्मणा के ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, तो खुशी होती है ना, जब आप चाहें तब खोल करके हम देख सकते हैं। बाप दादा की वाणी में अव्यक्त वतन में जो पढ़ाई गई या इशारा किया गया या अव्यक्त पालना दी गई, तो जो पढ़ाते थे, जिनके द्वारा हम पढ़ते थे या रिवीजन करते थे, वो हमारे गीता ज्ञान के टीचर नहीं थे। उस अव्यक्त वतन के संदेश का टीचर नहीं थे, क्योंकि जिनके अंदर धारणा होता है, धारणा मूरत, जिनके मूरत में उनके सूरत में जो सीरत दिखाई देती है, जिस व्यक्ति के अंदर वो व्यक्तित्व होता है, जो छवि आ जाती है, सारा सार जिसके अंदर आ जाता है, जिस स्वरूप के अंदर जो धारण कर लेता है, अधिकारी वही होता है ना, कंट्रोलर वही होता है ना, उसी के कंट्रोल में चलना पड़ता है ना। वो हम सभी आत्माओं के बीच में, हम सभी आत्माओं से वो परम होता है। हम धारणा मूर्त आत्माओं के द्वारा जो वाणी में इशारा था, मेरा राइट हैंड धर्मराज है, जो धर्म को धारण करने वाला, राज जानने वाला, जो राज ऋषि पिता, राज को बताने वाला, गुप्तेश्वर गुप्तेश्वरी, और उनके डायरेक्ट रचना गुप्त होते हैं। प्रतिदिन का जो रसोई में, भोजनालय में जो भोजन बनता है, जो पकाया जाता है, परिपक्व आत्माओं को दिया जाता है, वो पकती हैं। पकना माना जो कच्चे घड़े को योग अग्नि में रख करके पकाया जाता है, अनुभवी बनाया जाता है, माना अनुभवी बनाया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में जो पराये के द्वारा परिस्थितियां आती हैं, हमारी स्थिति को चेक करने के लिए बाहरी दुनिया के जो स्कूल होते हैं, पढ़ाई होती है, उसमें थ्योरी का पेपर होता है। हमारे संगम पर पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के साथ जो उत्तम उत्तमी बच्चे होते हैं, वो प्रैक्टिकल पेपर देते हैं। आपके अंदर दृढ़ता कितनी है, सच्चे आप कितने हैं अपने गुरु, सतगुरु, परम पिता, परम आत्मा और माता पिता के प्रति आज्ञाकारी। माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं कि कौन सा बच्चा आज्ञा का पालन कितना करता है। अपने लौकिक और अलौकिक दो संबंधों के बीच में अपनी अलौकिक संबंधों को निभाता कैसे है, कैसे निभाता है, कितना समय, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा कितना अलौकिक संबंधों में इन्वेस्ट करता है। जब हम संबंध में आते हैं तो ही चेकिंग होती है। संपर्क में चेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं समझे लोग? इतना छूट क्यों दिया? अव्यक्त वतन में छूट क्यों दिया?
यही देखने के लिए। एक तरफ से तो बाप दादा जिम्मेवारी दे रहे थे कि बाबा का जो बच्चा है, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठने वाले, वो एक एक बच्चा सभी जिम्मेवार है। ये नहीं कहना आगे चल करके कि दीदी दादी जिम्मेवार हैं, भाई जी जिम्मेवार हैं, नहीं, एक एक बच्चे से पूछा जाएगा कि जब से आप सुने यज्ञ के प्रति, यज्ञ माना माता पिता के प्रति कितनी जिम्मेवारी निभाई है, कितनी जिम्मेवारी उठाई है। अगर पहले से ही मानो आप 20 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल से यज्ञ के प्रति समर्पित आत्माएं हैं, तो यहाँ तो और ज्यादा होना चाहिए। समर्पित बुद्धि वाली आत्माएं, इंतजाम करने वाली आत्माएं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर इंतजार नहीं करेंगे। इंतजार करने वाले कल्प वृक्ष के जड़ में आधा कल्प कोई स्थान नहीं है उनका। आप बताइए, हो सकता है क्या उनका स्थान? हो सकता है। आधा कल्प देख लीजिए, जो जड़ चित्रों में सबको बंधक बनाया गया है। कल्प वृक्ष के जड़ चित्र में आप देखिए, निर्विघ्न, निष्कंटक, अखंड एक की मत चली है, एक का राज्य हुआ है, अखंड, कोई अपवित्रता नहीं, सभी सुखी, कोई ब्रांच है ही नहीं है, नो ब्रांच, नो लेफ्ट, नो राइट, यस। बीच में देखो आप, इतनी मोटी जड़ें, कितनी मजबूत है सनातन की जड़ें। ऊपर वाले झाड़ वाले कितने झुंड का मुंड हिलाता ज्ञान कहते हैं। एक सिस्टम से गद्दियां चलती हैं, लेकिन कोई मांग नहीं कर रहा है। मांग रहे हैं सिर्फ रॉयल्टी से। कैसे मांग रहे हैं, कैसे कमजोर कर रहे हैं, कैसे आपके ब्लड को निकाल रहे हैं, कैसे आपके एनर्जी को ले रहे हैं, कैसे आपके शक्ति को ले रहे हैं कि गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। उसका बाहरी दुनिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे सिस्टम से अगर टैक्स लेते हैं तो कैसे देते हैं, क्या दिखाते हैं। माता पिता के नाम पर गीता ज्ञान, गीता ज्ञान, माता पिता के नाम पर गीता ज्ञान, गीता ज्ञान दाता के नाम पर जितना लिया गया है, मधुबन, मिनी मधुबन सेंटर, गीता पाठशाला आदि आदि मंदिरों में भी, बाहरी दुनिया में भी, लेकिन ये अंदर दुनिया का समाचार संदेशी माउंट आबू में भी संदेश लेके आती है, लेकिन वो बंद आंख वालों होता है। सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, बुद्धि नहीं चलती, दिव्यता नहीं आई। वो समाचार संदेशी लेके ही नहीं गई जिसका इंतजार था, जिस संदेश का आज तक भी इंतजार रहा माउंट आबू वालों में, कि वो शक्ति आकर के प्रत्यक्ष रूप में बोल दे कि वर्तमान समय में बाप दादा कहाँ व्यक्त हुए। वंडर है ना। 95 वर्ष तक इंतजार किया सभी लोगों ने, घर गृहस्थी वालों ने, क्योंकि वंडर पेपर सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी का पेपर, कि कितने उस संदेश पर पूर्ण रूप से विश्वास करके, आंखें बंद करके और देह के संबंधियों को न्यौछावर किया, बलि दे दिया, अपने बल को दे दिया, अपने जिगर के टुकड़े को दे दिया, कुछ भी नहीं बचाया। वो संदेश आज तक माउंट आबू में लेकर संदेशी नहीं गई। जिसको बोला माउंट आबू में ऐसे बैठती हैं, इस खेल के अनुभवी हो आप सभी या सुनी सुनाई बात है? अनुभव है, प्रैक्टिकल अगर नहीं जाते, अनुभवी मुहूर्त, कभी भी ये फीलिंग नहीं करना है आप सभी को, हम सभी को,
कि हमारा 10 साल 15 साल बेकार गया। अनुभव का सर्टिफिकेट लेकर के आई हैं अनुभवी मूर्त आत्माएं। सर्विस के लिए वही सर्विस कर सकती हैं। सहयोगी सबको आप बना सकते हैं। सहयोगी, सहयोग करो, सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। हो देवात्माएं, हे भारत भूमि में जन्म लेने वाली, भारत भूमि में पालना लेने वाली, भारत भूमि को आजाद कराने के लिए आजादी दिलाने वाली, अपने जीवन को समर्पित करने वाली, अखंड बनाने वाली, जहाँ पर अखंड राज्य चलता है, खंडित नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है। ऐसे ही ये माता पिता बाप दादा के द्वारा और अनन्य बच्चों के द्वारा सेलेक्ट करके ब्रह्मा वत्स यज्ञ रक्षक स्नेही सहयोगी ये संगठन टूटने ना पाए, इसका दोनों तीनों टाइम अखंड स्मृति स्वरूप होकर के जितना हो सके बाहरी दुनिया वालों के संपर्क में कम आए, वाणिज्य अपना कम करें, अनावश्यक ज्ञान किसी को ना सुनाएं, ज्ञान की बातें ज़्यादा ना करें, इधर उधर की बातें ज़्यादा ना सुने ही हैं। मदर फादर, माता पिता, परम पिता, परमात्मा, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वरी, ईश्वर, ईश्वरी, उसके भट्ठी में और उनके भट्ठी में, हट्ठी के भट्ठी में जमीन आसमान का अंतर देखते हैं। अंतर है भी नहीं भी है, क्योंकि जमीन आसमान हमारे कौन है? माता पिता है। आसमान धरती को गोद में लिया हुआ है। ये हमारी दिव्य अलौकिक एक प्रकार से भट्ठी ही चल रही है। जब हम भट्ठी में होते हैं, सभी से कनेक्शन काट देते हैं, तो हमारे अंदर फटाफट परिवर्तन होता है। इसलिए प्रोसेस बताई जा रही है। आप सभी सहमत हैं? हाथ उठाइए। सेविंग, जिसके आपके मोबाइल के फाइल में सेव हो जाए, जो कहा जाए वही करना, जो आज्ञा हो उसका पालन करना, माने पालने में पल रहे हैं। आज्ञा का पालन नहीं, दूसरे माया के पालने में। माया जब चाहे तब कैप्चर कर लेगी। मायावी शक्तियाँ एक मुख से अभी बात, दूसरे मुख से दूसरा, तीसरे मुख से तीसरा प्रलोभन दिखाएंगी, डाउन करेंगी, इधर उधर का क्या करेंगी? सुनाएंगी। इधर उधर का सुनाना माने, इधर उधर का इनका उनका सुनाना माने, सुनाना माने सुहाना ऐसी स्थिति होती है। बाल रूप अबोध, और कितना सारी जिम्मेवारी किसकी? माता पिता पालना देते हैं। और कच्चे कच्चे को तो माया खा लेती, हप कर लेती है। कमजोर आत्माओं को ही डंक मारेगी। जब देखेगी इनका माता पिता से कनेक्शन नहीं है, माता पिता के साथ ईमानदार नहीं है, वहाँ देखो पूरा फोर्स आ जाएगा एंटी पार्टियों का। प्रैक्टिकल देखो कैसे एंटी पार्टी, जब विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से जब एंटी हुए थे, तो सभी पार्टी गठबंधन शुरू होने लगा था। गठबंधन, सनातनी सरकार, ईश्वरी गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा गया था।